नाज़रीन छठी मौसम वक्र में खुशामदीद। लेना मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई हैं ड्राइविंग सीट पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जिसको हेड कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, यानी वकीलों की इस टिच बटन की जोड़ी को 30 दिन का टाइम दे दिया गया है। 30 दिन के अंदर, यानी नवंबर के इस 30 दिन के अंदर अगर ये दोनों यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब और जनाब सलमान अकरम राजा साहब पार्टी को मोबिलाइज करने और इमरान खान साहब की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक लोगों को उस मुतवक्के लॉन्ग मार्च या धरने के लिए तैयार करने, जिसका ऐलान सवाबी इंटरचेंज पर होने वाले जलसे में किया गया था, अगर वो नाकाम रहते हैं इस 30 दिन के अंदर इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर, तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को तब्दील कर दिया जाएगा और इमरान खान एक मुतबादल लीडरशिप को लेकर सामने आएंगे। अलबत्ता वो लीडरशिप मोहतरमा बुशरा बीबी के ज़ेर साया ही काम करेगी। अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पार्टी के चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के वो जो करीबी रिश्ते हैं, यानी जो मरूसी सियासत के अंदर जिम्मे में आते हैं, उनको पार्टी की लीडरशिप सौंपने पर एतराज करते हैं। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ये जो एहतजाजी तहरीक जिसको जो चलने जा रही है नवंबर में इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक, इसको ना अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे ना ही कोई और लीड करेगा, बल्कि इसको लीड करेंगे बुशरा बीबी, चाहे लीडरशिप ये वाली हो या तब्दील हो जाए। और इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इजहार किया है कि इस मौके पर अगर कोई वर्करों को पार्टी के साथ जोड़कर उनको सड़कों पर ला सकता है तो वो मोहतरमा बुशरा बीबी ही हो सकती हैं, और बुशरा बीबी को इस हवाले से अहम तरीन जिम्मेदारी मिल चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो डेडलाइन जिसका जिक्र मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ, ये डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ मुलाकात में, और उस मुलाकात में जिसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी, इस डेडलाइन के हवाले से उनको आगाह कर दिया है। यानी इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के इस फैसले पर कि पार्टी को वो लीड करेंगी किसी तरह से इनकार नहीं किया, और इमरान खान साहब की इस हाँ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की सिचुएशन को तब्दील कर दिया है। और इमरान खान साहब ने जिस कमेटी का इजहार किया था कि एहतजाज के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी भी अब शायद तश्कील नहीं पा रही। तो इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क़यादत में ये तब्दीली क्या मौसर साबित होगी, और क्या बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो सियासत में आकर इमरान खान साहब को जेल से रिहाई का ब्रेक थ्रू दे सकती हैं। क्योंकि अगर ये ब्रेक थ्रू सामने नहीं आता तो फिर फ्यूचर पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तर गोल होता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 180 मिलियन पाउंड केस में कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की, और दीगर मौके पर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। अलबत्ता जो कल इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की उसके अंदर किसी तरह का कोई इख्तलाफी नोट उनकी तरफ से सामने नहीं आया। इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप पर किसी तरह का कोई एतराज़, किसी तरह की कोई जुमलेबाजी, किसी तरह का कोई तंज ढके छुपे अल्फाज में भी सामने नहीं आया। अलबत्ता इमरान खान साहब ने अपनी जो मीडिया टॉक थी उसको महदूद रखा उस ऐलान के तक जो सवाबी इंटरचेंज पर जलसे में किया गया, यानी एहतजाजी तहरीक के हवाले से। और इस मीडिया टॉक में इमरान खान साहब ने बारहा इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की ये सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इस बात पर कायल करे कि वो अपने कफन साथ लेके आएँ, अपना जो सर है वो अपने हाथों पर लेके आएँ और वो लाकर इमरान खान साहब के चरणों में रखें, और अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर, अपने माल की कुर्बानियाँ देकर, अपने बीवी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की कुर्बानियाँ देकर इमरान खान साहब को जेल से निकालें। अलबत्ता इस सारे प्रोसेस में इमरान खान साहब के तीनों बच्चे जो हैं वो गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ भरपूर आराम के साथ, भरपूर ऐशो आराम के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ना इस एहतजाजी तहरीक में जहां पर आम लोगों के, मेरे और आप जैसे लोगों के जो बच्चे हैं वो कुर्बानियां देंगे, वो अपना खून पेश करेंगे, वो जनाब पुलिस के डंडे खाएंगे, वो अपने मुस्तकबिल को तबाह करेंगे, वो FIRs के अंदर अपने आप को नॉमिनेट कराएंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको जिंदगी भर इस FIR का बोझ उठाना पड़ेगा। वो बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे, वो
वो किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अहल नहीं करार पाएंगे, महज इस वजह से कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक का ईंधन बने थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सारे प्रोसेस के बाद अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर भी आ जाएं तो वो FIR जिसके अंदर मेरे और आपके बच्चों के नाम तहरीर होंगे जनाब, वो FIR से उनके नाम किसी भी सूरत मिट नहीं सकते, चाहे FIR खारिज भी हो जाएं। और चूंकि उन FIRs में ना टैरियन का नाम होगा, ना कासिम का नाम होगा, ना ही सुलेमान का नाम होगा, लिहाजा इमरान खान साहब को इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई गरीब का बच्चा मरता है या जीता है, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया है, जो सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब के अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, उसमें यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि पार्टी लीडरशिप को पाबंद किया गया है कि वो तमाम लोग जो कि पार्टी के वर्कर, लीडर और सपोर्टर हैं, उनको ये बात जो है वो बावर करा दी जाए कि इस मर्तबा वो निकलेंगे तो फिर उन्होंने अपने जो तन मन की जो बाजी है वो उन्होंने लगा देनी है, और फिर उन्होंने अपने घर वालों को ये बात भी बता के आना है कि जनाब हम वापस आए या ना आए इसका हमें नहीं पता, इसका बोझ भी आपने ही उठाना है। तो ये खेल इमरान खान साहब जो है वो जान और माल का जो खेल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर ये तहरीक होगी बिल्कुल 9 मई जैसी, लेकिन उसके असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हाँ, इस मर्तबा तब्दीली ये जरूर होगी कि ड्राइविंग सीट पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन की एहलिया होगी। इस मर्तबा जो वाहिद तब्दीली आएगी इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी में, वो यही आएगी, और शायद ये भी फौरी तौर पर ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब वर्करों को, लीडर्स को और आम लोगों को मोबिलाइज करने के लिए बुशरा बीबी को सामने लेके आए, इस बात का ऐलान करें कि बुशरा बीबी इस मुहिम को लीड कर सकती हैं, या इस तरह की खबरें चलवाई जाएं। अलबत्ता बुशरा बीबी को इस हद तक तो जरूर सामने लाया जाएगा, अलीमा खान को इस हद तक तो जरूर सामने लाया जाएगा कि वो लोगों को मोटिवेट करें कि जनाब हम भी बाहर निकल रहे हैं, आप भी बाहर निकले। लेकिन आखिरी वक्त में ये लोग तो अपने अपने घरों में यकीनी तौर पर नजरबंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और शायद मुमकिन तौर पर इस एहतजाजी तहरीक के ऐलान से पहले बुशरा बीबी का भी कोई शायद तिया पांचा हो जाए। लेकिन चूंकि वो खैबर पख्तूनख्वा में है, वजीर आला हाउस में है, लिहाजा पुलिस का वहां पर जाकर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लेके आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अलबत्ता बुशरा बीबी साहिबा अपने पैगामात के जरिए जो लोग हैं उनको अपने साथ इंटरेक्ट करने या पार्टी वर्कर्स से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकातें करके उनको इस एहतजाजी तहरीक के लिए तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। यही वो सिनेरियो है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, अब तो चूंकि साबिक है अलबत्ता वो क्लेम करते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही जो है वो मेंबर हूं, यानी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने सबर अब्बास साहब के टीवी टॉक शो में इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हतमी तहरीक चलाना चाहते हैं तो वो बुशरा बीबी और अलीमा खान को सामने लेके आए और इस तहरीक की जिम्मेदारी बुशरा बीबी और अलीमा खान के जिम्मे लगा दें। और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि ये जो 30 दिन हैं यही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के पास, यानी ये जो इस वक्त कॉम्बो है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब का और जनाब सलमान अकरम राजा साहब का, ये महज इस वक्त तक के लिए है जब तक वो लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं। अगर वो इस मर्तबा भी डिलीवर करने में नाकाम रहे तो फिर इसके बाद ये जो लीडरशिप है ये सियासी लोगों के हाथ में आ जाएगी और फिर सियासी लोग अपने सियासी अंदाज से ही मुहिम को लेके आगे चलेंगे। मुझे ऐसे लगता है जैसे फवाद चौधरी साहब को किसी तरह का कोई आसरा कराया गया है। फवाद चौधरी साहब को शायद ये बात कही गई है कि बुशरा बीबी की या अलीमा खान के बाद जो सेकंड पोजीशन है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी शायद सेक्रेटरी जनरल की, वो ओहदा जनाब फवाद चौधरी साहब को दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने ज़हनी तौर पर शायद फवाद चौधरी साहब को पार्टी में इन भी कर लिया है। अलबत्ता उनकी जो पार्टी के अंदर वापसी का ऐलान और पार्टी में उनकी पोजीशन का ऐलान शायद वो कुछ अरसे के बाद, यानी इस एहतजाजी तहरीक की लॉन्चिंग पर या एहतजाजी तहरीक की लॉन्चिंग के दौरान करेंगे ताकि फवाद चौधरी लोगों को लेकर बाहर निकल सकें। क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो है वो बातों के तो धनी हैं, इसके अंदर तो कोई बात नहीं। उनको अपने जो गुफ्तगू का
अंदाज़ है, उसके ज़रिए लोगों को इंटरैक्ट करना आता है, लोगों को एंगेज करना आता है। माज़ी में जिस तरीके से शेख रशीद साहब अपनी लच्छेदार गुफ्तगू में लोगों को जो है वो अपना गर्विदा बना लिया करते थे, बिल्कुल वैसे ही अब जनाब फवाद चौधरी साहब के अंदर ये ख़ासियत है कि वो लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं, अपने साथ इंटरैक्ट कर लेते हैं। अब अगर ये जो सिनेरियो है जिसका मैं आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, जो काफ़ी हद तक यकीनी नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर बुशरा बीबी साहिबा का पार्टी के अंदर रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये आगे बढ़ जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस इमरान खान साहब की इस मूव के बाद भी शायद इमरान खान साहब को वो पॉलिटिकल ओपनिंग ना मिल सके, उनके लिए अडयाला जेल के दरवाजे ना खुल पाएँ, क्योंकि उससे पहले ही इस तहरीक के चलने से पहले ही शायद इमरान खान साहब की किस्मत का फैसला हो जाए और इमरान खान साहब की सज़ा के अंदर भी इजाफा हो जाए और इमरान खान साहब अगली सज़ा के लिए एक नए ट्रायल के लिए एक नई अदालत में हाथ बांध के खड़े हों। मुझे ऐसे लगता है कि ये वक्त भी अब शायद कुछ ज़्यादा दूर नहीं। इमरान खान साहब नवंबर के आखिर में तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और इमरान खान साहब के लिए भी यही पैगाम है कि हसरतें उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।